अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें। और जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोगों को पिछले वाली वीडियो और कम्युनिटी पोस्ट से पता चल ही गया होगा कि मेरी मदर इन लॉ की जो है वो पिछले दिनों डेथ हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग दुआ में उनको ज़रूर याद रखिएगा, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा, उनकी अगली मंजिलों की आसानी की दुआ कीजिएगा। और जब भी आप दुआओं के लिए हाथ उठाएँ तो स्पेशली हमारी मदर को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखना। शुक्रिया। लास्ट व्लॉग जो साजिद ने आप लोगों के साथ अपनी ट्रैवलिंग का शेयर किया था और जिसमें उन्होंने आप लोगों को बताया था कि एमरजेंसी में जो है वो उन्हें पंजाब जाना पड़ रहा है, तो वो साजिद जो है वो अकेले ही आए थे पंजाब, मैं उनके साथ नहीं गई थी। और उसके बाद भी साजिद ने आप लोगों के साथ जो है वो एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें आंटी को भी दिखाया था और ये भी बताया था कि अब जो है वो अम्मी की तबीयत जो है वो बेहतर है पहले से, और आंटी की तबीयत जो है वो अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी बेहतर हुई भी थी बीच में। लेकिन उसी व्लॉग के जिस दिन उन्होंने ये व्लॉग बनाया उसके नेक्स्ट डे जो है वो आंटी की तबीयत दोबारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो साजिद ने मुझे कहा कि अब जो है वो तुम भी आ जाओ। तो मैं जो है वो उसके बाद फिर अकेली जो है वो यहाँ से वेडनेसडे को यानी कि 31 अगस्त को मैं यहाँ से निकली थी और वो मैंने अकेले ही ट्रैवल किया था। और मैं पहली बार ज़िंदगी में अकेले सफ़र करके जो है वो पंजाब आई थी, बल्कि कहीं भी मैंने ज़िंदगी में शायद पहली बार ही सफ़र किया होगा। तो मैं जो है वो फ़र्स्ट को यहाँ पहुँची थी, उस दिन जुमेरात का दिन था। और लेकिन मुझे अब ये शुक्र है कि मैं इस चीज़ का शुक्र करती हूँ कि शुक्र है कि मैं उनकी ज़िंदगी में उनसे मिल ली एक बार, वरना शायद जो है मेरी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी के लिए एक पछतावा रह जाता ये। तो बस मैं यहाँ पहुँची थी जुमेरात वाले दिन और उसके बाद जो है वो आंटी की तबीयत बस ऐसे ही थी, कभी अप कभी डाउन। तो और जो है ना वो फिर मंडे को जो है वो सुबह के टाइम 11 तकरीबन 11:30 का टाइम था और हम सब लोग वहाँ मौजूद थे, पूरे उनके बच्चे पूरी फैमिली सब उनके सामने वहाँ मौजूद थे। और जो है हम सब के देखते देखते जो है वो इस दुनिया से चली गई, हम सबको छोड़कर। और हम सब में से कोई कुछ भी नहीं कर सका। और ये एक ऐसा वाक़या था जो हमारी पूरी फैमिली के लिए, जो हम सब लोग आज तक नहीं भुला पा रहे और शायद कभी भुला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सब लोग वहाँ मौजूद थे, सारा पूरी उनके बच्चे ख़ानदान सब कुछ, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सका उस टाइम पे। और बस ये अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिलों को आसान फरमाए। और मंडे को आंटी की डेथ हुई थी और आज जो है वो जुमेरात है, पहली जुमेरात है। और हम सब जो है तकरीबन उस दिन के बाद से हमारी यही रूटीन है कि हम पूरी फैमिली रोज़ाना सुबह कब्रिस्तान आते हैं, आंटी की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। ये कब्र जो आप सामने देख रहे हैं ये आंटी की, आप सब लोग भी प्लीज़ उनके लिए फातिहा कीजिएगा, उनसे उनकी अगली मंजिलों की आसानी की दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, उनकी कब्र को ठंडा और रोशन करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस यही चीज़ें हैं जो अब उनके पीछे उनके काम आएंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो हम सारी फैमिली जो है वो तकरीबन रोज़ाना ही यहाँ आते हैं और जो है फातिहा करते हैं और तिलावत वगैरह करते हैं यहाँ पर आकर। आते हुए हम लोग अपने साथ जो है ये फूल और पानी वगैरह भी ले आते थे डालने के लिए कब्र पर। और हमने ये सोचा था कि चलो जितने दिन तक हम लोग यहाँ पर हैं सारे, तो उतने दिन तक जो है वो रोज़ाना हम यहाँ पर आया करें। उसके बाद फिर पता नहीं अब कब आएँ, क्योंकि माएँ होती हैं जो बुलाती हैं बच्चों को बार बार इस तरीके से याद करके, और माँओं के बाद जो है वो कोई उस तरीके से ना तो ख्याल रख सकता है और ना ही कोई पूछ सकता। सही कहते हैं कि माँ जो है वो सिर्फ माँ ही होती है, उसके जैसा प्यार जो है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता आपको। तो बस जी अभी फातिहा पढ़ी हम लोगों ने, पानी वगैरह डाला और उसके बाद जो है वो, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ ना, इस इलाके की नहीं हूँ, तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो अंकल जो है वो मुझे बता रहे थे कि ये जो है उनकी बाकी फ़ैमिली मेम्बर्स की जो है वो कब्रें हैं, कोई उनकी दादी की, उनके अब्बू की, उनकी अम्मी की, तो सारी जो है वो लोग जो है वो यहीं पे दफन है। हमारे इलाके में जो है वो 2 कब्रिस्तान है, एक नया कब्रिस्तान और एक जो है वो पुराना कब्रिस्तान। ये पुराना कब्रिस्तान तकरीबन सारा ही फिल हो चुका है, लेकिन क्योंकि बाकी आबाओ अजदाद सारे यहाँ पर दफन है तो इसलिए आंटी को भी जो है वो यहीं पर दफनाया गया है। और जो नया कब्रिस्तान है वो सड़क की दूसरी तरफ है और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान है। तो बस ये हमने सारी तकरीबन कब्रों पर फातिहा वगैरह पढ़ी, फूल डाले और उसके बाद जो है वो हम घर वापस जाएंगे। और आज जो है वो पहली जुमेरात भी है और अभी कुल ख़ानी जो है वो नहीं करवाई थी हमने, कुलों का ख़त्म भी जो है वो आज के दिन ही रखा है, पहली जुमेरात के दिन। तो उसके बाद जो है मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जो है वो बहुत ही सुबह सुबह का वक्त है
और हम फातिहा वगैरह पढ़कर अब जो है वो घर वापस जा रहे हैं। हम फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही आ जाया करते थे ताकि ज़्यादा रश वगैरह ना हो। और बस अब घर जाएंगे वापस। और इस जगह पर आके जो है ना इंसान को अपनी असलियत और अपनी औकात का जो है वो सही पता चलता है कि जितने मर्ज़ी आप कुछ कर लें, जितने मर्ज़ी आप बड़े बन जाएं, दौलतमंद बन जाएं, कुछ भी हो जाए, जैसी मर्ज़ी आप ज़िंदगी में पूरे टाइम मेहनतें करें, कुछ भी करें, आखिर को वापस आपने इसी जगह पर आना है। और देखें सबकी जगह जो है वो बिल्कुल एक जैसी, ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो उसके लिए कोई महल बना दिया गया है, कि नहीं, उसको भी उतनी ही कब्र मिली है जितनी कि एक आम गरीब बंदे को मिली है। तो बस अब हम घर वापसी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो सामने दीवार के उस तरफ आप देख रहे हैं ना, ये वो दूसरा कब्रिस्तान है जो नया कब्रिस्तान कहलाता है। और ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो एंड तक जहाँ तक आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं वहाँ तक ये भी फैला हुआ है। बस जितने इंसान दुनिया में पैदा होते हैं उतने इंसान दुनिया से रोज़ाना जाते भी हैं। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। कब्रिस्तान से वापस आके जो है हमने नाश्ता वगैरह किया और अब जो है वो हम छत पर आ गए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि आज तीसरे दिन का ख़त्म भी है और पहली जुमेरात का ख़त्म भी दिलवाना था आज। तो जो है वो यहाँ पर इंतज़ाम जो है वो सारा छत के ऊपर किया जाता है। ये हमारे अपनी घर की छत है और ये क्यूट सा बच्चा जो है ये भतीजा है हमारा माशाल्लाह से। तो जो है ना लेडीज़ के लिए इंतज़ाम जो है वो सारा अपने घर की छत के ऊपर ही किया गया था। और जेंट्स का इंतज़ाम जो है वो घर से ज़रा दूर जो है वो किसी और का घर था, थोड़ा बड़ा मकान, खुला मकान था, तो ना वहाँ रखा गया था। तो और ये सारे लोग जो हैं घर के अपने ही लोग हैं, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी सारी बड़ी फैमिली है, तो सारा काम जो है वो आपस में मिल बांट के जो है ख़ुद ही कर लिया सब ने मिल के। और बस अब थोड़ी देर के अंदर जो है वो मेहमान आना शुरू हो जाएंगे माशाल्लाह से। वैसे कि तो घर के इतने ज़्यादा लोग हैं और ऊपर से फिर क्योंकि सारी जान पहचान, सारी ज़िंदगी यहीं पे गुजारी है आंटी अंकल ने अपनी, तो काफ़ी सारे लोग जो काफ़ी जान पहचान है। जदो मर जांदियां दुखे दुनिया दे घेरा लेंदे पा, मावा जदो मर जांदियां कोई कहंदा है ओ उते घर आ, मावा जदो मर जांदियां अपनियां मावा वाले ठंड कौन पांदा है, मथा चुम के सीने कौन लांदा है, अपनियां मावा वाले ठंड कौन पांदा है, मथा चुम के सीने कौन लांदा है, कौन मंगदा है मगर दुआ, मावा जदो मर जांदियां कोई कहंदा है ओ पुते घर आ, मावा जदो मर इबादत मैं रब दी ज़ात दी करनी है, सजदा मैं रब दी ज़ात नूं करना है, बंदगी मैं रब दी ज़ात नूं तू करनी है। अल्लाह ताबुदू इबादत मैं रब दी करनी है, इल्ला इय्याहु ताबेदारी मैं रब दी करनी है, इबादत मैं रब दी करनी है, फर्मा बरदारी मैं रब दी करनी है, मेरी इत्तिबा तू बाद, मेरी फर्मा बरदारी तू बाद, मैनू सजदा रेज़ होवन तू बाद तेरा मेरा खालिक इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, मैं रब तेनू हुक्म फरमाना, मैं खालिक होकर तेनू हुक्म फरमाना, मैं राज़िक होकर तेनू हुक्म फरमाना, इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, इबादत मैं रब दी करनी है, मेरी इबादत तो बाद, मेरी फर्मा बरदारी तो बाद, मेरी तानेदारी तो बाद, मेरी इताअत तो बाद, मेरी इत्तिबा तो बाद, मेरी ताज़ीम और तकरीम तो बाद, इल्ला इय्याहु मैं अल्लाह तेन हुक्म फरमा रहे हाँ, व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन दे नाल एहसान कर। कौन फरमा रहा है? सारे बोलो यार। अल्लाह जिस रब ने तेन ये ज़ुबान अता फरमाई है ना, मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि या इलाहल आलमीन। जो कुछ कलाम पाक पर इसका सवाब, हादी कलाम का सवाब, कुरान का सवाब, अशार का सवाब, खैरात के इंतज़ाम से तमाम के इसका सवाब, हाज़रीन अहबाब ने जो कुछ पढ़ा सुना उसका सवाब, 20 खत्म कुरान पाक, सूरह यासीन 170 मरतबा, सूरत मुल्क 15 मरतबा, सूरत बकरा पाक 1 मरतबा, हाज़रीन अहबाब ने सुभान माशाअल्लाह दूर पाक कुरान करीम की तिलावत में सनाफ़ान हुई, वाज़ नसीहत व क़ुरान शरीफ की तिलावत हुई, मिन जुमला कलाम कुरान का सवाब, आका मेहरबान करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारिक में हदियतन तोहफ़तन मुअद्दिबाना गुलामन पेश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा।
माशाल्लाह से जो है वो मिलाद जो है वो मुकम्मल हो गया और अब जो है वो मेहमानों को खाना खिलाया जा रहा है। बस अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इसका सवाब जो है, इस मिलाद का सवाब और जो कुछ यहाँ पढ़ा गया है इसका सवाब, जितने लोग इस दुनिया से अब तक जा चुके हैं उन सब की अरवा को पहुँचाए और ख़ास तौर पे हमारी वालदा की रूह को इसका सवाब पहुँचाए, आमीन। और इसी के साथ जो है वो अपना आज का व्लॉग भी ख़त्म करने जा रही हूँ। और आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, बल्कि सिर्फ इतनी सी गुजारिश आप लोगों से करूँगी कि प्लीज़ जब भी आप लोग दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो हमारी वालदा को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। और जिनकी वालदा हयात है उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनकी वालदा इस दुनिया से जा चुकी हैं अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिलों को आसान